सर, आज हसन खां मेवाती को लेकर यहाँ गोष्ठी की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, एक महान नायक हैं हसन खां मेवाती, और मेवात के ही नहीं पूरे इस देश के एक ऐसे योद्धा हैं जो वतन प्रस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है। आज एक विचार गोष्ठी का आयोजित रखा गया, उसमें बहुत सारी जहाँ हसन खां की जीवनी और उनकी शहादत के बारे में बातें हुई। सरकार का नुमाइंदा हमारे बीच में था, तो हमने मेवात जिले की जो बहुत सारी एक समस्याएं हैं जो सही वक्त पे वो नहीं हो पा रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, उनको हमने उनके सामने रखा। और बहुत ज़रूरी है कि सरकार इस तरह का अगर सेमिनार, सरकार कोई नुमाइंदा उसमें आता है और लोगों को विचार सुनता है और उनको सुन कर के अगर सरकार विचार करती है, तो मैं समझता हूँ उसके अच्छे रिजल्ट होंगे और मेवात के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। इस गोष्ठी के दौरान सर ये कहा गया है कि जो है मेवात में हसन खां मेवाती की कुछ जो है कि मूर्तियाँ भी जो है क्या कहीं वो लगने जा रही हैं। बेशक जो बहुत सारे नायक हैं देश के, उनकी बहुत जगह जो ऐसे सम्मानित जगह हैं उन पर उनका अनावरण किया गया है, तो हम समझते हैं हसन खां मेवाती जो बहुत बड़े नायक हैं, उनकी मूर्ति जहाँ मेवात में लगे, मेवात के मेडिकल कॉलेज में लगे, मेवात के किसी बड़े संस्थान पर लगे, मैं समझता हूँ देश की पार्लियामेंट में भी लगना चाहिए। देश की पार्लियामेंट में बहुत सारे नायकों की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं, तो हसन खां मेवाती की उनमें होनी चाहिए। ये सर जो है 15 मार्च का जो दिन जो है कैलेंडर में जिसको जगह दी गई है, जो उसको सरकारी छुट्टी भी घोषित किया गया, तो जो मनोहर जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, तो उनकी सोच को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, पिछले 9.5 साल से माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, और बजाते खुद एक ऐसे बेहतर इंसान हैं। हालांकि राजनेता हैं, राजनीतिक इच्छाएं भी हर आदमी को होती हैं, और वो कहीं जहाँ विकास का कार्य करते हैं वो अपेक्षा भी रखते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस तरह का ये जो मेवात के हसन खां मेवाती जो सपूत हैं, उनके शहादत दिवस को स्पेशल डे बनाया है, रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी की है, उसके लिए हम धन्यवादी हैं और मुख्यमंत्री की सोच को सलाह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी मेवात के लिए कोई बेहतर कार्य अंजाम देंगे। सर, ये फैसला लिया गया था कि 9 मार्च को जो है कि रमज़ान से पहले जो है कि यहाँ जो उपस्थित लोग थे वो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसी विषय पर बुलाना चाहते थे, बड़ी तादाद में जो है कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से आप देखेंगे, किस तरीके का आयोजन होगा? वो शहादत दिवस 15 मार्च 1527 को उनकी शहादत हुई थी, और मेवात विकास सभा पिछले 20-30 साल से हसन खां मेवाती की जो शहादत दिवस है उसको शहीद दिवस के रूप में मनाती आई, और वो 15 मार्च और उसके बाद 17 मार्च भी लोग कहते हैं, लेकिन चूँकि अब रमज़ान का महीना जो 11 या 12 तारीख से रमज़ान शुरू हो जाएगा, और मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के चुनाव के नोटिफिकेशन भी उस वक्त तक हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री जी आए, हम उम्मीद करेंगे कि वो मेवात के लिए बहुत सारी योजना लेकर आएंगे, बहुत सारी घोषणाएँ कर सकते हैं, बहुत सारे हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। तो उससे पहले अगर वो 9 तारीख को होता है तो मैं समझता हूँ उचित है, क्योंकि उस वक्त तक लोग रमज़ान में ज़्यादा तादाद में नहीं आएंगे, और ऐसे शहादत दिवस को हमारी हाजिरी ना हो या हमारे लोग ना आए तो उसमें उनका भी जो है ना सम्मान गिरता है। तो इस गोष्ठी के दौरान सर आप लोगों ने कहा था स्टेज के माध्यम से, जब आप अपना संबोधन दे रहे थे, तो कहा था कि अगर आज यहाँ जो है जिला प्रशासन भी होता तो और जो है कि अच्छा महसूस होता, तो क्या कमी महसूस कर रहे थे उसको? देखो, गोष्ठी का मतलब है विचार विमर्श, किसी समस्या पर या किसी इलाके की मुस्तकबिल पर विचार विमर्श के लोग बैठे, और उस मुस्तकबिल में सबसे बड़ा हाथ किसी भी इलाके का या उस जिले का, जिला प्रशासन का उसमें बड़ा रोल होता है, बड़ा सहयोग होता है। तो मैं समझता हूँ जब हम समस्याओं को लेकर के विचार करते हैं तो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी भी रहने चाहिए, वो क्या कर रहे हैं उनकी बातों का भी हमें पता चले और हम क्या चाहते हैं,
जो हो सकता है और वो नहीं हो रहा है, वो अगर सुनेंगे, वो विचार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट उसके आ सकते हैं। इसलिए मैंने वो विचार रखे। जिला परिषद भी, प्रशासन भी होना चाहिए और इन महीना 2 महीना में इस तरह के सेमिनार होने चाहिए।